वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा है। क्योंकि आप देखो, लगभग आप यहाँ पर तारीख देख सकते हो, आप 10 तारीख हो चुकी है और अराउंड 18 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप पढ़ने लगोगे या पढ़ रहे हो तो कोई बेनिफिट मुझे दिख नहीं रहा है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे। होता क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितने आपने एचपी के किए हुए हैं अभी तक या बाकी यूनिवर्सिटी के किए हैं वो मैटर करता है। यानी पहले कितनी प्रैक्टिस हुई है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई कोई स्टेटमेंट होगी, वैसे क्वेश्चन आएंगे, नथिंग। आपके एचपी का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको आता है तो टिक करोगे, नहीं आता तो आप छोड़ोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आप कुछ अल्टरनेशन करो, कोई मिटेशन केस दिया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ये नेट का पेपर नहीं है, ये सिंपल आपका एमएससी एंट्रेंस के पेपर लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपका माइंड चेक करेगा कि आप क्वेश्चन कितना याद रहते हैं। तो हो सके तो प्रैक्टिस सेट लगाओ। ओके, तो आज हम करेंगे 2015 से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सीरीज कंप्लीट होगी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेम ऑफ ए स्पीसीज। ये 2015 में आया था, ये एमएससी एंट्रेंस के लिए। पीयू एक टफ यूनिवर्सिटी है, मतलब काफ़ी टफ पेपर इस बार डाला था 2023 में इसने। तो आपको ये अटैम्प्ट करना है। मैं थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट साथ साथ में आंसर बताऊंगा। ओके, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेम ऑफ स्पीसीज है। तो पहला है मलेरियन पैरासाइट, क्रोकोडाइल, डोनोवानी या होमो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोनोवानी। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ द स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड इन अमीबा। अमीबा में कौन से स्यूडोपोडिया बनते हैं? एक्टिनोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्नोपोडिया या लोबोपोडिया। यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस सुन लीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोबोपोडिया। लोब्स बनते हैं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरियन पैरासाइट्स एंटर। जो स्पोरोजोइट्स होते हैं मलेरियन पैरासाइट्स के, वो एंटर करते हैं आरबीसीज ऑफ द ह्यूमन, लिवर सेल ऑफ द ह्यूमन, स्टमक ऑफ द मॉस्किटो या स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लिवर सेल ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 4, पैरामीशियम कंटेन 2 micronuclei only, 2 macronuclei only, 1 macro and 1, 2 or more micronuclei, 1 micronuclei and 1, 2 or more macronuclei। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, बाद में इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिएगा। बट इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन को बाद में मतलब एक्स मानना था, यानी इसका सभी को नंबर मिलेगा क्योंकि ऑप्शन गलत थे। पैरामीशियम कंटेन करता है एक हैवी न्यूक्लाई और एक छोटा न्यूक्लाई, यानी एक मैक्रो न्यूक्लाई और एक माइक्रो न्यूक्लाई। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकोब्लास्ट इज वन ऑफ दी, सिलिकोब्लास्ट इज वन ऑफ दी पोरोसाइट है, स्क्लेरोब्लास्ट है, थीसोसाइट्स है या कैल्कोब्लास्ट है। तो सिलिकोब्लास्ट क्या चीज़ है? देखो, ये देखो, डायरेक्ट आपको आता होगा तो टिक करोगे, नहीं आता तो आप छोड़ोगे। छोड़ना तो क्या ही है, नेट मार्केट नहीं होती एचपी में, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट आप वहाँ पर टिक कर देना कोई ना कोई तुक्का लगा के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोब्लास्ट। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला या फिर एसपी मंडी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तैयारी कर रहा है, तो उन्हीं के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ मैं, सबसे बेस्ट ऑफर मैं बोल सकता हूँ, जिसमें आपका जो सिलेबस हुआ है, ठीक है, सिलेबस में आपको ऑलरेडी एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, ये आपका फुल सिलेबस है, जिसमें लोअर नॉन कॉर्पोरेट है, हायर नॉन कॉर्पोरेट है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो 22 यूनिटें ये हैं और नेक्स्ट ये हैं 43। तो 43 यूनिट ये टोटल एचपीयू और एसपी में इस बार आएंगे। और इन टोटल 43 यूनिटों के जो पीडीएफ है, यानी हर एक यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और हर एक यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन आप सोच सकते हो अराउंड 80 होंगे, यानी 50 से तो ऊपर ही होंगे। 50 से ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, हर एक यूनिट के, मात्र 49 रुपीज़ के। ठीक है, 49 रुपये में आपको फुल पीडीएफ मिलेगा, जिसमें हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो आप सोचो आप लिए कितना बेनिफिट होगा। फुल सिलेबस है, फुल सिलेबस के हर एक यूनिट के 50 से प्लस ऊपर यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका।
ठीक है। तो आप ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मात्र 49 रुपीज़ का ये PDF है। अराउंड 500 या 600 की बुक है ये अरिहंत की। इस बुक के PDF है। जिनके पास ये बुक है वो कृपया मैसेज ना करें। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस स्पॉन्ज। इनमें से कौन सा जो कैलकेरियस स्पॉन्ज है? स्पॉन्जिला, हाइलोनीमा, यू स्पॉन्जिया या ल्यूकोसोलेनियम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकोसोलेनिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ द वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू द ल्यूकोसोनिया। ल्यूकोसोनिया में वाटर करंट का फ्लो कैसे है? ओस्टियम, स्पॉन्जोसील, ओशिकुलम। ओसिकुलम, स्पॉन्जोसील, ओस्टिया। ओसिकुलम, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील या नन ऑफ दीज। देखो बहुत इजी है, आप लेके चलो बाहर क्या होता है। सबसे बाहर आपके होते हैं ओस्टियम होते हैं, देन स्पॉन्जोसील आएगी और देन ओसिकुलम आएगा। ओसिकुलम बिल्कुल अंदर है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पैरनकाइमुला इज ए लार्वा ऑफ। पैरनकाइमुला किसका लार्वा है? यह है क्लेथ्रिनिया का, हाइड्रा का, एस्कैरिस का या अर्थबॉम का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैथरीना का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक नेम ऑफ सी फर इज। मैंने आपको पहले कहा है, जितने भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अकानोडर्म्स हैं, मोलस्क्स हैं, उनके साइंटिफिक नाम और कॉमन नाम आते हैं। जैसे सी फर हो गया, उसके बाद आपके होंगे सी पेन हो गया, सी फैन हो गया, उसके बाद आपका एक वो होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ बार हो गया, जिसको हम फिजिला बोलते हैं। बाकी डेविल फिश आती है, सिल्वर फिश आती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉमन नाम पर। तो यहाँ पूछा है सी फर का है। सी फर कौन सा है? ओविलिया है, ठीक है, क्लोटा है, यहाँ पर देखो ये होगा भी नहीं वैसे। सी एनिमून है या पेनुला है? क्वेश्चन नंबर 9 का बताना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओविलिया। और जो पेनुला है उसको सी पेन बोलते हैं हम। ओके, सी एनिमूल एक आर्टेमा है, यानी सी एनिमूल आपने देखो वो सिम्बायोसिस करता है क्लॉव फिश के साथ और हर्मिट क्रैब के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, सी एनमोन, देखो वही क्वेश्चन बन गया अगले वाला। सी एनमोन ग्रोइंग ऑन द गैस्ट्रोपोड सेल इनहेबिटिंग बाय द hermit crab symbolize which kind of the association? symbiosis, commensalism, competition, mutualism। देखो ये मैंने अभी बता दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, बट जहां तक मुझे पता था सी एनमोन मैंने ऊपर पढ़ा, मुझे पता सी एनमोन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा, वो देखो क्वेश्चन आ गया। तो ये मैंने ऊपर बताया आपको आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, symbiosis। क्वेश्चन नंबर 11, निमेटोब्लास्ट आर फॉर्म्ड बाय। निमेटोब्लास्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। देखो निमेटोब्लास्ट होता क्या है? ये सिलिंट्रेट का एक मेजर हम बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स है। सिलिंट्रेट या निडेरिया हम बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से बनती है? नर्व सेल से, ग्लैंड से, इंटेस्टाइनल सेल से या मिजो एपिथेलियल सेल से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटेस्टाइनल सेल से। क्वेश्चन नंबर 12, pharynx can be everted in। pharynx can be everted in planaria, liver fluke, tapeworm या none of these। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला। फेसियोला का कौन सा लार्वल स्टेज नहीं है? मिरासीडियम, सिराकारिया, सिस्टीसीरियस या रेडिया। देखो एलिमिनेशन मेथड आपने लगाना है, क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं, टेप बोर्न पढ़े हुए हैं, आपने एस्कैरिस पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर आपको एक लार्वा सुना होगा आपने, सिस्टी सिरकस। और आपको कमेंट करना है इसका क्या आंसर है, यानी सिस्टी सिरकस किसका लार्वा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बस सी है। ओके, क्वेश्चन 14, गायनिकोफोरिक कैनाल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल ऑफ। गायनिकोफोरिक कैनाल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स ऑफ नेमेटोड, सिस्टोडा, ट्यूबुलेरिया या ट्रिमेटोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी, ट्रिमेटोडा। क्वेश्चन नंबर 15, साइंटिफिक नेम ऑफ लंग फ्लूक ऑफ मैन इज। मैन, देखो एक फ्लूक है जो ह्यूमन की लंग्स में होती है, लंग फ्लूक हम बोलते हैं। एक तो लिवर फ्लूक है, उसका मत बोलना ये लंग फ्लूक की बात की जा रही है। तो लंग फ्लूक का साइंटिफिक नाम क्या है? हाइमिनोलैपस नाना, साइजिस्टोमा हिमीमेटोबलम, पैराग्नोसस वेस्टरमनी या अकाइनोकोसस गैनुलोसस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैराग्नोसिस वेस्टरमानी। दिख नहीं रहा है इसलिए मैं, आप समझ सकते हो इसका क्या आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 16, एस्कैरिस इज एन
एस्कैरिज इज एन क्या है, ओब्लिगेटरी एरोब्स है, फैकल्टेटिव एनरोब्स है, या ओब्लिगेटरी एनरोब्स है, नन ऑल ऑफ दिस है। तो एस्कैरिज क्या है, तो एस्कैरिज हमारा फैकल्टेटिव एनरोब्स है। क्वेश्चन 17, स्लोम ड्राइव फ्रॉम द ब्लास्टोसिल इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिल से ड्राइव स्लोम को हम क्या बोलते हैं, सीडोस्लोम, एंटेरोस्लोम, साइजोस्लोम या हेम्यूसिल, तो इसको हम बोलते हैं सूडोस्लोम। अगर इधर लिखा हो तो स्लोम इज ड्राइव फ्रॉम म्यूजोडर्म, तब होना था हमारा जो रियलिटी में जो स्लोम होती है ट्रू स्लोम, उसको बोलते हैं हम म्यूजोडर्मा ड्राइव्ड स्लोम। अगर ब्लास्टोसील से ड्राइव हो रही है यानी वो फॉल्स स्लोम है, यानी सीडोस्लोम है। क्वेश्चन नंबर 18, साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वर्म इज, पिन वर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, ट्रैकनीला, एनसाइक्लोस्टोमा, एंटीरोवाइसिस या बुचेरनिया, पिन वर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटिलोवाइस। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द ओनली प्रोटोकोडेट विद ऑल द बेसिक कोडेट स्ट्रक्चर, ऐसा प्रोटोकोडेट बताना जिसमें सारे के सारे कोडेट के करैक्टर होते हैं, एम्फिओक्सिस, साल्पा, डोलिलम या वेलनग्लोसस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्फिओक्सिस। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रीमाइजोन इज नॉट ए ट्रू फिश बिकॉज ऑफ, पेट्रीमाइजोन एक ट्रू फिश नहीं है, क्यों नहीं है ये पूछा जा रहा है, absence ऑफ मीडियन फिल्म, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, absence ऑफ द पेयर्ड फिन्स एंड ट्रू जा, absence ऑफ द ओपरकुलम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, absence ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड ट्रू जा। क्वेश्चन नंबर 21, इन वर्टेब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिलीव्ड टू हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द थायराइड ग्लैंड, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स यानी बट हमारी बात की जा रही है, which of the following structure is believed to have been transformed into the thyroid gland, फाइगोस्टाइल, यूरोस्टाइल, एंडोस्टाइल या एनल स्टाइल। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एंडोस्टाइल। क्वेश्चन 22, गैनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, देखो गैनोइड स्केल्स हो गए और या तो आप बोलते हो साइक्लोइड स्केल्स हो गए, ओके, और प्लेक्वाइड स्केल्स हो गए, ये टिनॉइड स्केल्स होंगे। तो स्केल्स क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको एक याद रखना है, पीसी, पीसी यानी लैपटॉप, अपने पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, तो पीसी से आपको रखना है, सी होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज और पी का मतलब प्लेक्वाइड्स, तो प्लेक्वाइड स्केल्स हमारे कार्टिलेजिनस फिशेज पर प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो गैनोइड स्केल्स की बात की जा रही हो तो ये तो होगा कि वो कार्टिलेजिनस फिश नहीं होगी, कार्टिलेजिनस फिश नहीं होगी वो। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर लेवियो, एंजेलिना, एमिनिया या लेपिडोसिटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेपिडोसिटस, इसमें होता है गैनोइड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 23, ए सेंगीवोरस एक्ट्रोपैरासाइट्स एनाड्रोमस एनिमल इज, सेंगीवोरस, सेंगीवोरस ऐसे होते हैं जो ब्लड सकिंग टाइप कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी बॉडी के बाहर रहते हैं, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस और पोटामोड्रोमस अपनी दो पढ़ी होंगी। एनाड्रोमस क्या होता है, माइग्रेशन है, ये फिशेस की माइग्रेशन होती है एनाड्रोमस, ओके। तो वो ईल है, लेम्प्रे है, सालमन है, ये स्लाइम ईल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेम्प्रे। क्वेश्चन 24, बेवेरियन ओसिकल्स आर फाउंड इन, बेवेरियन ओसिकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग में, फिशेस में, बर्ड्स में, स्नेक्स में। तो ये आपके होते हैं फिशेस में। इफ द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म ड्राइज, इट ड्राइज ड्यू टू, अगर अर्थवॉर्म की स्किन ड्राई हो जाए तो ड्राई किसकी वजह से होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से या एसफाइक्सिया की वजह से, एसफाइक्सा, हाँ एसफाइक्सा की वजह से। तो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए, डिहाइड्रेशन की वजह से, वाटर लॉस की वजह से। क्वेश्चन 26, एन ऑर्गन इन अर्थवॉर्म एनालोगस टू आवर किडनी इज, हमारे शरीर में किडनी है बट अर्थवॉर्म में कुछ और है, तो वो क्या चीज़ है, क्लेटलम है, नेफ्रिडिया है, टेस्टिस है, ओवरी है। देखो टेस्टिस ओवरी तो आप वो भी कर दो, एलिमिनेट कर दो, किडनी का काम थोड़ी कर रहा है टेस्टिस और ओवरी, ये तो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। अब क्लेटलम होगा या नेफ्रिडियम होगा, तो बताओ क्या चीज़ है इसका, 26 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रिडियम। क्वेश्चन 27, ए फ्लाई लाइक रैप्सिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन मोलस्क इज, मोलस्क में फीडिंग ऑर्गन क्या है, ये तो हर बच्चे को आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडुला। ये जो मैंने आपको फुल सिलेबस भेजा है उसमें ये सारे एमसीक्यू मैंने देखे हैं, सभी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो आपको वो परचेज जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। डेवलपमेंट ऑफ एकानोडर्म इज,
अकॉर्डिंग का डेवलपमेंट क्या कराता है, पार्थेनोजेनेटिक, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा बनता है ना, लार्वा बनेगा तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेज। सेडिमेंट्री एकोनोडर्म इज, सेडिमेंट्री एकोनोडर्म इज, सॉरी सेडिमेंट्री नहीं, सेडेंटरी है, सेडेंटरी एकोनोडर्म इज, मतलब ऐसा जो सोलिटरी, मतलब एक जगह पर टिका हुआ है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता है। सी लिली, सी पेन, सी कऊ, सी कुकुम्बर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी लिली। क्वेश्चन 30, फादर ऑफ पियरल इंडस्ट्रीइज्म, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आ चुका है। फादर ऑफ पियरल इंडस्ट्रीइज्म, पियरल क्या होता है, मोती, मोती का फादर कौन है, मोती इंडस्ट्री का? जैनर है, मिकी मोटो है, ट्रिमले है, या वालैक है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार किस किस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिकी मोटो है। मिकी मोटो इज द फादर ऑफ पियर इंडस्ट्री। क्वेश्चन 31, टर्मिनल चाइजमेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टर्मिनल चाइजमेटा, अब देखो चाइजमेटा कहाँ बनते हैं, एनाफेज में, मेटाफेज में, मेटाफेज वन में, प्रोफेज वन है। एनाफेज वन, मेटाफेज टू, मेटाफेज वन, प्रोफेज टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज वन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द अल्टरनेशन ऑफ माइटोसिस एंड उगैमी, माइटोसिस एंड उगैमी, दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिए। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, आइसोगैमी एंड मियोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33, synapsis is a process whereby homologous pair of chromosomes separate and migrate toward a pole. Homologous chromosome exchange the chromosomal material. Homologous chromosomes becomes closely associated. The daughter cell contain half of the genetic material of the parent cells. तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, ट्रांजिशन एपिथेलिया किस में फाउंड होते हैं, स्टमक में, लंग्स में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 35, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड इज, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, व्रूनर ग्लैंड या नन ऑफ दीज? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्रूनर ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की ब्लेंडिंग थ्योरी क्या कहती है? मेंडल्स थ्योरी ऑफ हाउ द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू दीज गैमेट्स, डार्विन थ्योरी ऑफ हाउ द ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू द गैमेट्स टू बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड, एंड ओल्ड थ्योरी दैट सेड ऑफस्प्रिंग सो द ट्रेट्स इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ पेरेंट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, an old theory that said that offspring saw the trait intermediate between those of her parents. Question number 37, since each child of two heterozygous parents has been 1/4 chance of receiving an recessive trait from the each parent, इसका राइट आंसर आपको बताना है 37 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। Question 38, in the use of Puneet scale of genetic result of crossing the individual, all the different kind of sperms are lined up either horizontally and vertical. All the different kind of eggs are lined up either horizontally and vertical. Every possible allele combination is placed within square. All of choice are correct. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, all of choices are correct. Question number 39, each of the following statement concerning the काला जार is correct except, काला जार के बारे में सब कुछ स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है, वो कौन सी है? काला जार इज कोज बाय लेसमानिया जोनोवानी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज। काला जार अकर्स प्राइमरी इन द रूरल लैटिन अमेरिका। काला जार कैन बी डायग्नोस्ड बाय फाइंडिंग द अमेस्टिगोटा इन द बोन मैरो। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का, वो है सी, काला जार अक्कर प्राइमरी इन द रूरल लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में हमारा स्लीपिंग सिकनेस होती है, दूसरी डिजीज आपने सुनी होगी स्लीपिंग सिकनेस, वो होती है अमेरिका में। दो टाइप की होती है स्लीपिंग सिकनेस, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और एक अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन वाली को बोलते हैं ट्राइपेनोजोमा वरूजी, जिसको वो कोज करता है, और जो अमेरिका वाली है वो है ट्राइपेनोजोमा क्रूजी। ओके, अब बट जो काला जार है वो ज़्यादा बिहार वाले इलाकों में ज़्यादा है, इंडिया में का ज़्यादा है। विच इज द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट द मलेरिया, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मेवेंडनजोल, क्लोरेंक्यूल, इनएक्टिवेटर वैक्सीन, ये जिंक टैबलेट, क्लोरोकिनोन, ठीक है। तो 40 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
क्लोरोक्विनोन। जहाँ पे क्विनोन वर्ड आ गया ना तो मॉस्किटो के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंट हम यूज़ करते हैं। ओके, मॉस्किटो, मलेरिया वगैरह। ओके, ओपन वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन वेस्कुलर सिस्टम किस में फाउंड होता है? मैन में, फिश में, प्रॉन में, स्नेक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 42, इन दी होम्योथर्म्स द ब्रेन सेंटर विच रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इज लोकेटेड इन, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा या हाइपोथैलेमस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कंट्रक्शन ऑफ, ऑक्सीटोसिन द लव हार्मोन, ये लंग को करता है, ओवरी को, हर्ट को, ये यूट्रस को? ये तो बच्चे को आ जाएगा क्योंकि बर्थ हार्मोन है, यूट्रस को ही करेगा। क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग दी हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स बाय, हाइबरनेशन किसमें फ्रॉग किस चीज से रेस्पिरेशन करता है? स्किन से, लंग्स के, या बोथ से? तो वो स्किन से करता है, लंग्स से नहीं करेगा क्योंकि हाइबरनेशन में चला गया, हाइबरनेशन में चला गया तो ऑक्सीजन थोड़ी मिल रही है उसको, हवा थोड़ी है वहां पर ना, तो वो स्किन से ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर इन, रेक्टम में, स्टमक में, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब भी फैट की बात आएगी या किसी और चीज की बात आएगी तो डाइजेशन हमेशा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, विच आर कॉल्ड एज स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। माता पूछिए स्पर्म की, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है ये। तो जो 46 है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोगोनिया। Each centroid in the mature sperm consists of 4 central and 9 peripheral fibrils, 3 central and 6 peripheral fibrils, 4 central and 5 peripheral fibrils, 9 central and 2 peripheral fibrils. जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 48, the 7-day blastocystem has a single layer of trophoblast at the embryonic pole, has a full development amniotic cavity, is attached to the endometrium epithelium, is surrounded by the degenerative zona pellucida. तो इसका राइट आंसर 48 का वो है आपको ऑप्शन नंबर सी, अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ। द अर्ली स्टेज ऑफ क्लीवेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, द ब्लास्टोसील बिकम्स दी, आई थिंक आपको पढ़ रहा है तो आप खुद पढ़ लीजिए इस वीडियो को स्टॉप करके। इसका राइट आंसर है, सॉरी, ब्लास्टोसील बिकम दी वर्टिकैविटी एक्सट्रीम स्लोम प्राइमरी योग से आगा। ओके ओके, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। ब्लास्टोसील्स होती है वो ब्लास्टोला की कैविटी होती है और वो कुछ नहीं बनती है, वो कुछ नहीं बनाती है वो, मतलब अम्नियोटिक कैविटी तो आगे जाके बनेगी ना, अम्नियोन से बनेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्लोम भी नहीं, ये तो बाद की बात है, ये ट्रोप्लास्ट की बात है। प्राइमरी योगसा का आपका बनता है कोरियन से, और कोरियोनिक कैविटी तो कोरियन से बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन ही बाद में रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन 51, वायरसेस आर असाइन टू बी द किंगडम ऑफ, वायरसेस किस किंगडम में आते हैं? अकाइन आर्के बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट में, या फंजाई में, या कोई किंगडम है ही नहीं? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, वायरसेस का इनमें से कोई भी किंगडम नहीं है। तो आपको कमेंट करना है कि वायरसेस का कोई किंगडम है, अगर है तो वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स comprise the highest number of endangered species? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल स्पीसीज। तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैमल्स। मैमल्स सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाइड द ओड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, आइडेंटिफाई द ओड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। सुंदरवंश, बंगाल टाइगर। ओके, आपको यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ओड कॉम्बिनेशन को। पेरियार, पेरियार में एलिफेंट, रन के कच्छ में बार्ड आश, और डकीगाम नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड। ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है ये। 53 का, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डचगाम नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन 54, बट इज कॉमन अमंग स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी एंड सिल्वरफिश, इन सभी में क्या कॉमन चीज़ है? पॉइजन ग्लैंड, ज्वाइंटेड लैंग्स, मेटामॉर्फोसिस, या कंपाउंड आई? ये तो बच्चों को आना ही चाहिए। स्कॉर्पियन में पूछा है, क्रैब में पूछा है, हनी बी में पूछा है, और सिल्वरफिश में पूछा है। देखो
ये कैसे जॉइंट लेग कैसे हो सकता है? जॉइंट लेग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इंसेक्ट नहीं है। स्कॉर्पियो कोई इंसेक्ट थोड़ी है। स्कॉर्पियन इंसेक्ट के अंदर थोड़ी रहता है। क्रैब तो अलग ही है। ओके। हनी बी और सिल्वरफिश मतलब जॉइंट लेग्स तो होगा नहीं। कंपाउंड आइज, क्या कंपाउंड आइज हो सकता है? नहीं, कंपाउंड आइज कैसे होगा? यहाँ पूछा है व्हाट इज द कॉमन अमंग स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी एंड सिल्वरफिश। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। देखो पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो आपके क्या बोलते हैं हम, स्कॉर्पियन और हनी बी का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो पॉइजन ग्लैंड तो होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बाद में इन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, बट रिवाइज्ड आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंटल लेग। ज्वाइंटल लेग क्यों किया? क्योंकि ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड हैं, और आर्थ्रोपोड का द बेस्ट हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल होते हैं ये सारे। ओके। क्वेश्चन 55 है, पेरिपेटस इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है किन किन के बीच में? एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड, एनालिड्स एंड मोलस्क्स, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, सिलेंटेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो पेरिपेटस किसके बीच में कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक वाले क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 56, द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच का सबसे बड़ा सेगमेंट कौन है? कोक्सा, फीमर, टिबिया, ट्रोकेंटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, टिबिया। क्वेश्चन नंबर 57, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, जीवन फेज, जी टू फेज, प्रोफेज। तो ये सभी को पता होगा, ये बनती है एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 58, द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती है? टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, साइज एंड मास ऑफ सब्सटेंस, स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। क्योंकि यहाँ पर पूछा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है तो एटीपी का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर एटीपी एनर्जी थोड़ी लगेगी ना। सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में पूछा गया है, तो ये बहुत ईजी है, मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 2 सोडियम पोटाशियम आयन अंदर आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, और सॉरी 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टल एक्ट्स एज साइट फॉर। 60 को पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Question 61, the spherical head of the oxysome is F0 F1 70S dictysomes. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मिजोइक ईरा इज कंसिडर द एज ऑफ। मिजोइक ईरा किसके लिए माना जाता है? फिशिस के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, मैमल्स के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेप्टाइल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, द अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे हॉर्स पास। मिजोहिपस, मैरीहिपस, यूहिपस या इक्वस? अर्लीस्ट पूछा है तो ईओहिपस जो है सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट है। क्वेश्चन 64, प्रोटोथीरिया हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, यूथीरिया, वर्टिब्रेट्स या ऑल ऑफ दीज? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स। क्वेश्चन 65, थ्योरी ऑफ पेनेंजेंसिस वाज गिवन बाय। तो ये थ्योरी दी है डार्विन ने। क्वेश्चन 66, द वाइज जेनेटिक लॉ इज बेस्ड अपॉन। तो ये बेस होता है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस पर। उसके बाद हार्डी बेनबर पर एक क्वेश्चन आया है, सोल्व कर लेना, इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन बी। द स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिस परमिट डेवलप्स इन द रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीजिंग ऑफ बाइंडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन, या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन? बहुत ईजी है, स्लो ब्लॉक पूछा है, फास्ट नहीं, फास्ट होता तो सोडियम होता। एलिमिनेट कर दो ऑप्शन ए को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिंगल डोमिनेंट स्पीसीज दैट पढ़ा नहीं जा रहा यार, दैट डिकेट्स द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीस्टोन स्पीसीज। अर्ली ईयर लोब ऑफ आर्टिक फॉक्स आर स्मॉलर देन द ट्रॉफिक फॉक्स, दिस इज कौन सा रूल है? एलन रूल, जॉर्डन रूल, ग्लोगर रूल या बर्गमैन रूल? देखो एलन होगा या बर्गमैन होगा, बताओ क्या है इसका? तो जहाँ पर भी ईयर्स या पूंछ के बारे में बोला तो वो एलन ने बोला था, एलन रूल है। ओके।